दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज के जूम को हमारे गेट लीडर एम एस सिद्दीकी जी हैं, वो कंडक्ट करेंगे। और उनका साथ देने के लिए बाकी के हमारे को होस्ट रहेंगे। तो एम एस सिद्दीकी जी, क्या आप अवेलेबल हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ सही आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दें मुझे। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल क्लियर है। और आप अपने थैंक यू सो मच। कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी को होस्ट हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा डिस्टरबेंस रह सकता है। तो ओके सर, ओके। वेलकम सर। यस दोस्तों, मैं एम एस सिद्दीकी, झारखंड से। और दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है आप सभी के बीच एमएसटी को कुछ और बेहतर तरीके से समझने का। ब्लॉकचेन के कई सारे प्रोग्रामिंग हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि ब्लॉकचेन को जितना भी समझा जाए कम है। लेकिन जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा उतना कम हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। होता क्या है कि हम सीखने पर फोकस नहीं करते हैं। एक्चुअली मैं सच कहूँ कि ब्लॉकचेन की दुनिया में इंडिया के अंदर पहला रेवोल्यूशन है ये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी आपके फ्रेंड, आपके रिलेशन में, या जिनको आपने सिस्टम में कनेक्ट किया है, तो उनको जरूर इनवाइट करें। क्योंकि आज टेक्निकल के कुछ पार्ट्स को मैं जीरो से कवर करने वाला हूँ, शुरू से। क्यों करना है, कैसे करना है, क्या फायदे हैं, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर एक नज़र डालेंगे हम। और कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर तरीके से जाना जाए। तो वेलकम करता हूं दोस्तों आप सभी का आज के मॉर्निंग जूम सेशन में। और हम आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यहाँ पर। मैं एक मिनट, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हनुमान गुप्ता जी मुंबई से यस सर, हैं। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। और संगीता मैम हैं गोवा से हमारे साथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो भी चैट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक बार आप कवर करेंगे, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने के बाद शायद मुझे वो नहीं दिखे। तो एक जी बार सर। कवर करेंगे उसको। जी सर, श्योर श्योर श्योर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम जीरो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ब्लॉकचेन ही क्यों। अभी आपने एक वीडियो भी देखा जो कि हमारे महागुरु शेखावत सर ने यहाँ पर प्ले किया था। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा और सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी, तो कई सारी बातें मेरे ख्याल से आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, समय बदल रहा है दोस्तों, जनरेशन भी बदल रहे हैं। मानने के लिए तो हम लोग थर्ड जनरेशन में हैं, लेकिन अगर युग की बात करें हम, तो मैं ये कहता हूँ, लोग क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता है। मैं जो कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अभी हम लोग डिजिटल युग में हैं। दोस्तों, हमारे पास हमारा आईएनआर, जिसको हम एक डिजिटल सिस्टम से यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और सारे कई सारे ट्रांजेक्शन ऐप है जिसके माध्यम से हम अपने रुपयों का लेन देन कर रहे हैं। लेकिन कहाँ? सिर्फ इंडिया में। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हमारे पास डिजिटल करेंसी हो तो वर्ल्ड वाइड इसको हम यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें कोई परेशानी होगी नहीं। जरा और सोचने वाली बात है कि जरा और ध्यान से अगर सोचे हम ब्लॉकचेन के बारे में, तो कई सारी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखती हैं। और सबसे खास बात जो है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर कभी एडिट नहीं किया जाता है। आपके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन, हमारे द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन,
या एनीवे किसी के भी द्वारा किए गए कोई भी ट्रांजेक्शन को कभी भी एडिट नहीं किया जा सकता है। ये ब्लॉकचेन का पहला सिस्टम, ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जहां पर कोई एडिट नहीं होता। तो दोस्तों इसी बीच में हम स्क्रीन शेयर करके कुछ पार्ट क्लियर करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन को लेकर करके कि कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे कंफर्म करें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी सर। थैंक यू जी सो मच सर, जी मैम। सर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि सर ऑफिशियल ग्रुप कहाँ है, राइट। तो कई सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं, सर ऑफिशियल ग्रुप कहाँ है, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल कहाँ बना हुआ है। इस तरह के कई क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, और ये गलतियां कहीं ना कहीं हम ही लोगों की है कि हम जिनको कनेक्ट करते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं देते हैं, प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं, उनको ऑफिशियल चैनल को कनेक्ट नहीं करवाते हैं ताकि उनको वहां से किसी भी तरह का कोई अपडेट हो तो उनका नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि इस पेज को जब आप ओपन करेंगे तो ये पेज कोई भी ओपन कर सकता है। मैं इसको फिर से बैक करके एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूं तो आप इजी वे में इसको समझ पाएंगे। यस दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे डायरेक्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप एमएसटी ब्लॉकचेन सर्च करेंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन का वेबसाइट यहाँ पर आता है, वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। मैं वही पेज पे हूँ जिस पेज पे मैं था पहले। ये पेज ओपन होते ही हम सबसे डाउन में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें ये सब सारी चीजें दिखती है। जब हम अबाउट अस को क्लिक करते हैं तो अबाउट अस में हमारे पास बिल्डिंग द ट्रस्ट, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई कि क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं। और सबसे खास बात है दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप चाहें तो इसको वेबसाइट पे हिंदी में भी कन्वर्ट कर कर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप इसको इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। जब रिफ्रेश करने के बाद ऊपर में ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप ट्रांसलेट को क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पेज चेंज हो जाएगा। मेरा हिंदी सिलेक्ट किया हुआ इसीलिए हिंदी में ये चेंज हो गया। सही दोस्तों। तो अभी आप आसान से इसको आसानी से, बहुत आसानी तरीके से आसान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम हिंदुस्तानी हैं और अगर हमारा मातृभाषा है तो वो हिंदी है, तो हम हिंदी में इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या है ये, कैसे काम कर रही, सारा का सारा डेटा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन के संस्थापक कौन है, महेंद्र धोमसे जी और प्रमोद बुराटे जी, इनके प्रोफाइल को यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसी सारी चीजें हम यहाँ पर से देख सकते हैं, और ये एनी पर्सन देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। ये नहीं कि मैं यहाँ पर वैलिडेटर हूं तो मैं देख सकता हूँ, नहीं। जो यहाँ पर नॉन यूजर भी हैं उनको सिर्फ आपने बता दिया कि एमएसटी ब्लॉकचेन आप सर्च करो अपने क्रोम ब्राउजर पे, और वो सर्च करेंगे तो सर्च करके उनको भी ये डेटा मिलेगा, क्योंकि हम ओपन है, हम ट्रांसपेरेंट है। हमारे ऊपर बाधाएं नहीं है कि जो वैलिडेटर होंगे, जो यूजर होंगे वही देख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारे डेटा लिखा हुए हैं। यहाँ पर कानूनी कुछ प्रतिष्ठान, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, एक सिस्टम जब जनरेट होता है तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको रेड कलर में 5 कॉलम दिख रहा है। अगर ये 5 कॉलम को आप देखेंगे तो 5 कॉलम में सारी चीजें यहाँ पर सबमिट की गई है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में है। आप इसको ओपन करेंगे तो आप मोबाइल फोन में जो भी पीडीएफ व्यूवर होगा, पीडीएफ राइटर होगा, वहां पर ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मान करके चलिए कि मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ जीएसटी प्रमाण पत्र, तो अगर मैं इसको ये क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास हमारे पीडीएफ राइडर जो हमारे मोबाइल फोन में है वहां पर ये ओपन हो गया। और ये जब ओपन हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट सारा डेटा यहाँ पर मिलता है। और यही नहीं दोस्तों, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रखने के लिए रख सकते हैं वहां पर। और यहाँ पर सारी चीजें क्लियर की गई है, एक एक पार्ट को क्लियर किया गया।
दोस्तों इस पेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज तक हमने जीएसटी का कई जगह पर कई सारे सर्टिफिकेट देखे हैं, लेकिन वहां पर बाय नेम तो आता था, बाय पिक्चर के साथ नहीं आता था, बाय फोटो नहीं आया। बहुत कम ऐसे सिस्टम है जहां पर डायरेक्टर, फाउंडर, इनका प्रॉपर जो इनका पैन कार्ड से नाम जुड़ी, जैसे महेंद्र सर, महेंद्र धोमसे सर को हम लोग सिर्फ महेंद्र धोमसे सर के नाम से जानते हैं, लेकिन महेंद्र धोमसे सर का अगर पूरा नाम यहाँ पर देखा जाए तो महेंद्र मूर्ति धोमसे लिखा हुआ है। प्रमोद बोराटे सर का अगर पूरा नाम जाने हम तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोद बबन राव बोराटे। तो एक रियलिटी जो होती है वो रियलिटी एमएसटी मेंटेन कर रही है। चलिए दोस्तों ये तो बातें होती रहेगी, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमसे, यहाँ पर देखिए इसी पेज में हमें दिखता है ज्ञान केंद्र, कुछ नॉलेज, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, केवाईसी कैसे करें, वॉलेट कनेक्ट कैसे करें। तो ऐसी कई वीडियो आपको मिलेंगी कहाँ? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एमएसटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ही कनेक्ट करें, क्योंकि अदर बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, बहुत सारे यूट्यूबर कुछ उल्टा पुल्टा भी अपलोड करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है, कुछ नेगेटिविटी हमारे मन में आती है। तो हमें सिस्टम पे काम करना। सपोज दैट मान करके चलिए दोस्तों कि आपके पास एक बाइक है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहाँ जाएंगे आप? अपने मन से सोचिए कहाँ जाएंगे आप? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप मैकेनिक के पास जाएंगे, क्योंकि आपको यह पता है कि बाइक खराब होगा तो मैकेनिक के पास ही जाना होता है। तो दोस्तों अगर हम एमएसटी ब्लॉकचेन पे हैं तो एमएसटी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे, और वहां पर जो डिटेल्स सबमिट किया गया है उसके मुताबिक हम आगे काम करेंगे। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग, यहां से सारी जानकारियां आपको मिलेगी। अब दोस्तों हम आते हैं ये पार्ट पे। यहां पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे दो चीजें आपको मिलने वाली है, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। क्या है दोस्तों? एक व्हाट्सएप चैनल है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑफिशियल चैनल नहीं है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नहीं है। दोस्तों सारी की सारी चीजें हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी फर्स्ट डे से मौजूद किया गया है, डे वन से। कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम सिस्टम को फ्री टाइम में बैठ कर करके पूरी तरीके से जांच नहीं करते हैं, पूरी तरीके से देखते नहीं। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही आप इस पेज में आएंगे, इस पेज में आने के बाद जब ये दोनों पार्ट आपको दिखा, आप कम्युनिटी को क्लिक क्लिक करेंगे जैसे ही, तो कम्युनिटी इनका ओपन होता है। आप चैनल को क्लिक करेंगे, चैनल इनका ओपन होता है। तो इस पार्ट में जब आप आएंगे, कम्युनिटी को क्लिक करने के बाद आपका कम्युनिटी ओपन हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये कम्युनिटी ओपन हो गया। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 56 ग्रुप इस कम्युनिटी में मौजूद है। आगे चलेंगे दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल को क्लिक करेंगे, इनका व्हाट्सएप चैनल ओपन हो जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर देख सकते हैं, एमएसटी इंडियन ब्लॉकचेन। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस चैप्टर को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अब मैं एक पार्ट को और कवर करने वाला हूं यहाँ पर, जो कि जरूरी है। कई क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें 20 साल तक, यहाँ पर 20 ईयर्स तक ये रिवार्ड का फंक्शन चलेगा, तो इसको कहाँ सबमिट किया गया है? दोस्तों जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी को क्लिक करेंगे, बिल्डिंग ट्रस्ट ट्रांसपेरेंट वाइन सप्लाई, यहाँ पर सारा डेटा मैनेजमेंट किया गया है, सारा डेटा यहाँ पर मैनेज किया गया है। इस पेज में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इस पेज को आप यहाँ आएंगे, ऑफिशियल वॉलेट एड्रेस, दोस्तों यहाँ पर आपको 3 प्रकार के वॉलेट मिलेगा। 3 प्रकार के वॉलेट में
यहाँ पर सबमिट किया गया है कि कैसे आपको रिवार्ड मिलना है। अगर यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ द रिवार्ड मैकेनिज्म स्पेंड 20 years with the current 2 years reward stored in the reward wallet and 18 years reward master wallet। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मास्टर वॉलेट कौन है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट यहाँ देखेंगे तो ये आपका मास्टर वॉलेट। अगर आप सेकंड देखेंगे जहां से अभी हमें रिवार्ड मिल रहा है तो वो ये रिवार्ड वॉलेट। तो यहां से जो ये रिवार्ड वॉलेट है, रिवार्ड वॉलेट से हमें 2 साल तक मिलना है, यहां से हमें 18 साल तक मिलना है। उसके नीचे दोस्तों एडमिन वॉलेट है, जहां पर क्वाइन होल्डिंग, क्वाइन सप्लाई का सारा डेटा मिलता है। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी पार्ट आपने क्लियर किया होगा, समझ पाए होंगे इसको भी कि कहां से हमें चेक करना है। अगर आपके बीच, आपके कम्युनिटी में लोगों का क्वेश्चन आता है तो उनको ये पार्ट जरूर बताइए, जरूर दिखाइए। अब मान के चलिए कि हम रिवार्ड वॉलेट को ओपन करते हैं। रिवार्ड वॉलेट को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या दिखने वाला है? हमारे पास MST एक्सप्लोरर ओपन होगा। और जब ये पार्ट ओपन होगा तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन यहां पर हुए हैं, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों यहां पर कई सारे डेटा यहाँ मिलने वाले हैं, जैसे इंटरनल ट्रांजेक्शन है, क्वाइन बैलेंस हिस्ट्री है, लोगो है, कोड है, रेड प्रॉक्सी है। ऐसी कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जिसको हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम आते हैं मास्टर वॉलेट पे। तो मास्टर वॉलेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोरर जो ओपन होगा, यहाँ पर एक अलग डेटा सबमिट होगा। यहाँ पर क्या क्या बैलेंस चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, वो सारे डेटा यहाँ पर मौजूद है। और ये हमेशा एक कैलकुलेशन नहीं रहने वाला है दोस्तों, ये कैलकुलेशन हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ब्लॉकचेन हर समय काम करती रहती है। हम 24 घंटे में 8-10 घंटे आराम भी करते हैं, अच्छी नींद भी लेते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन ये काम नहीं करती है। ब्लॉकचेन 24 आवर्स रन करती रहती है। यहाँ पर देखिए अभी अभी किसी का यहाँ पर ये ज्वाइनिंग यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें ये दिख रहा है कि उनको 50 MSTC मिला है। इस तरह के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसफर किया है, वो दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे कई चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये चीज होगी दोस्तों। अब एक पार्ट और है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं और उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा होगा, एक कॉलम दिख रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। एक कॉलम यहाँ पर, सॉरी, एक कॉलम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोकन। ये कॉलम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक ऑल मिलेगा, एक MSTC मिलेगा। आप ऑल को जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, जिस पेज में ये क्लियर किया गया है कि क्या सप्लाई चल रहा है हमारा वैलिडेटर नोड प्रोग्रामिंग का, और इस ब्लॉकचेन पे यानी MST ब्लॉकचेन पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में हम कैसे यूज कर पाएंगे, उसका भी एक्सेस हमें मिलने वाला है बहुत जल्द। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वैलिडेटेड नोड फ्रैक्शन टोकन। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना चल भी NFT अगर दिख रहा है आपको, होल्डर्स दिख रहा है, होल्डर काउंट यहाँ पर आप करेंगे तो होल्डर काउंट यहाँ पर जो दिखा रहे हैं 21,398 दिख रहा है। उसके नीचे आएंगे ट्रेवल टूर, एक कॉन्ट्रैक्ट जो बन चुका है, जो कि बहुत जल्द हमें भी इसका एक्सेस मिलने वाला है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर लीजिए कल के हिसाब से आज एक कुछ नया चीज इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिर BSC गवर्नेंस टोकन,
मतलब हर रोज हमें नया नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हम आगे बहुत सारे वर्क कर सकते हैं और एक बेहतर अर्निंग पॉइंट पे हम जा सकते हैं। जरूरत दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि जरूरत दोस्तों हमें सीखने की है, हमें समझने की है। आज तक हमने, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कहां पर कौन क्या किया, लेकिन मैं ये कहूंगा आज तक हमने जिन भी चीजों को किया है वहां पर टेक्नोलॉजी नाम का कोई खास चीज नहीं था। कई सारे प्रोजेक्ट हमने किया है, लेकिन यहाँ पर हम प्रोजेक्ट में नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर अपना नोड फ्रैक्शन लेकर के अपना खुद का एक ऑनरशिप ले रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और दोस्तों अगर हम मालिक बन रहे हैं तो मालिक वाला काम भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, इन सब सारी चीजों को जानने के बाद हम आगे आते हैं यहाँ पर हमारा सप्लाई। जैसा कि हम जानते हैं कि नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 सप्लाई हो चुका है। पांचवा नोड जो भी लाइव है वो भी सप्लाई होते होते यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, वो भी पांचवा नोड भी यहाँ पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों जैसे जैसे सप्लाई जिसका जिसका हो चुका है वो यहाँ पर डेटा मेंटेन किया गया है। ब्लॉकचेन की यही तो खासियत होती है दोस्तों, कि सारी चीजों को मेंटेन किया जाता है। ये पार्ट क्लियर हो गया दोस्तों। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम टीम एक्सपर्टीज की बात करें जो कि आपको पहले से पता है, और भी कई सारी चीजें इकोसिस्टम पार्टनर की बात करें, तो यहाँ पर जितना भी डेटा आपको मिल रहा है इस डेटा को अगर आप रीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली मौजूद है। बस दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप इस सिस्टम के वैलिडेटर हैं, यहाँ के मालिक हैं, और आपका अधिकार है कि सिस्टम की एक एक चीज को हम चेक करें, एक छोटा से छोटे पॉइंट को भी हम चेक करें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों जितना बेहतर जानकारी, जितना परफेक्ट जानकारी आपके पास होगा उतना आप बेहतर वर्क कर पाएंगे। दोस्तों आगे हम चलेंगे एक पार्ट को और कवर करने के लिए, जो बात ये है रजिस्ट्रेशन करने का। जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करने में हमारा मेल पे मैसेज नहीं आता है, मेल का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, या मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, मोबाइल फोन नंबर डालने के बाद वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसी कई सारी बातें हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर वॉलेट कनेक्ट हो गया है। कई लोग ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर मेरे वॉलेट में बैलेंस था लेकिन अभी दिख नहीं रहा, राइट। इन सब सारी चीजें अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास नॉलेज कम है। अब दोस्तों वॉलेट को लेकर के एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, कि देखिए अक्सर हम लोग दिमाग लगाते हैं कि जो इजी हो, जो आसान हो उसको कनेक्ट करें। और अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट में देखूं मैं तो सबसे आसान है ट्रस्ट वॉलेट, और लोग इजी वे में उसको कनेक्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हर आसान चीज आने वाले समय में हमें कहीं ना कोई मुसीबत में डाल देती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिस्टम में अगर ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट किया है तो कोशिश ये करें कि उस वॉलेट को इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करके उसको टोकन पॉकेट में कनेक्ट करें। इंपोर्ट करना बहुत आसान है। आपका रिकवरी फेस जो होता है, 12 नाम का फेस जो होता है यहाँ पर, उस फेस को वहां पर इंपोर्ट को में जाकर के क्लिक करेंगे और वहां से कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस काम को। और उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि लाइव स्क्रीन कर करके सारे काम को मैं बताने का कोशिश करूं। ये सब पार्ट है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उस सिस्टम पर आएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए दोस्तों। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के पार्ट पे जब हम जाते हैं, जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन का पार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन करने का।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है आपका किसी न किसी से रेफरल का। जब आप इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम फ्रैक्शन का बात करें तो देखिए दोस्तों, हम कहते हैं ना कि फ्रैक्शन का रेट हर रोज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1051.02 ये हो चुका है, जिसमें 18% जीएसटी है, और यहाँ पर 1214 रुपीज.21 पैसा ये हो चुका है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए समय रहते अपना सारा काम करें। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कैसे करवाएंगे? जब रजिस्टर को हम क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होता है, यहाँ पर एक फॉर्म आता है सामने। यस दोस्तों, ये फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आपको करना क्या है? इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। फॉर्म में आपको टोटल चीजें मेंटेन करनी है। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम एंटर करना है, तो मान के चलिए कि कोई है मनोज। मैंने मनोज मेंटेन किया। उनका लास्ट नेम है कुमार, मैंने कुमार मेंटेन किया। यस दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, जहां मैंने कुमार मेंटेन किया वहां पर एक स्पेस आपको दिख रहा होगा। अगर आप आज के जूम सेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो ये चीज आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, कोशिश ये कीजिए कि स्पेस कहीं पर हमारा नहीं रहे। कई बार स्पेस रहने से हमारा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं हो पाता है, खास कर करके आपके मेल एड्रेस। आपका जो मेल एड्रेस होता है, मेल एड्रेस में लास्ट टाइम जो स्पेस छूटता है, उसके वजह से आपका मेल वेरीफाई नहीं हो पाता है। ये स्पेस को आप क्लिक करेंगे, खत्म हो जाएगा। कंट्री इंडिया बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे आपको आपके स्टेट यहाँ पर दिख जाएंगे, आपको यहाँ से अपना स्टेट निकाल लेना है। मान के चलिए मैं झारखंड से हूँ, मैंने झारखंड सेलेक्ट कर लिया। सिटी, यहाँ पर आप जैसे सिटी को क्लिक करेंगे आपको सिटी मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी वाली बात में यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, मैं अभी जो हूँ मैं लैपटॉप पे हूँ। तो लैपटॉप पे मैं हूँ तो क्या है कि यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अगर मोबाइल फोन पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सिटी का 2-3 वर्ड टाइप करने के लिए मिलेगा, आपके स्टेट का 2-3 वर्ड टाइप करने के लिए मिलेगा। कई लोग ये गलती करते हैं कि कंप्लीट टाइप कर देते हैं, मैं झारखंड से कंप्लीट टाइप कर दो। तो टाइप किया हुआ यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होता। यहाँ पर आप कुछ वर्ड टाइप करेंगे, जैसे झारखंड, अगर मुझे सेलेक्ट करना है स्टेट, तो झारखंड का मैं JHA इतना टाइप करूंगा तो लिस्ट में झारखंड दिखने लगेगा। मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि टाइप करने के बाद ये वेरीफाइड नहीं कर पाता है। इनका ऑलरेडी सारा डेटा सबमिट है, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। अभी जैसे मैं सिटी में हूं, तब सिटी में यहाँ पर मुझे टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मोबाइल पर टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं सिटी में अपने सिटी को मैं यहाँ पर ढूंढूंगा, सिटी कौन सा है। जैसे मेरा सिटी गिरिडीह है, मैं गिरिडीह सेलेक्ट करूंगा। एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 1 में प्रॉपर जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो एड्रेस मेंटेन करना है इस जगह पे। और एड्रेस लाइन 2 में क्लियर लिखा हुआ लैंडमार्क अदर डिटेल। तो आपके पास पड़ोस में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या पोस्ट ऑफिस है, कुछ भी ऐसा है जो कि लोग उसको जानते हो। जैसे हमारे यहाँ हमारे पास हमारे घर के पास ही पोस्ट ऑफिस है, तो मैं पोस्ट ऑफिस मेंटेन करता हूँ। ये आपको करना है। उसके बाद पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है, एरिया पिन कोड, वो पिन कोड मेंटेन करना है यहाँ। ये जब आप मेंटेन करते हैं तो मेंटेन करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। अब दोस्तों, पासवर्ड सबसे मेन पार्ट है। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि पासवर्ड पे हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, पासवर्ड यहाँ पर आपको यूनिक बनाना है, और कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होगा। आप चाहें तो 10 डिजिट 12 डिजिट का भी पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड आपका यूनिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूनिक पासवर्ड नहीं रखते हैं तो आपको आने वाले समय में परेशानी होगी। और दूसरी बात यह कि अगर 8 डिजिट से पासवर्ड कम रखते हैं तो ये आपको वेरीफाइड भी नहीं करने वाला है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड अगर बनाता हूं, तो मान के चलिए मैंने पासवर्ड एक बनाया, बिग M, स्मॉल s T बिग। मैंने यहाँ पर MST टाइप किया। उसके बाद
मैं यहाँ पर कुछ यूनिक सिंबल अगर ऐड करूँ, तो जैसे मैंने हैश ऐड किया, उसके बाद मैं कुछ नंबर यूज करूंगा। तो मान करके चलिए कि यहाँ पर सीरियल नंबर आपको नहीं डालना है, जैसे बहुत से लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऐड करते हैं, नहीं, आपको कुछ यूनिक नंबर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया 760, ये मैंने ऐड किया। फिर से यहाँ पर मैं कुछ यूनिक सिंबल ऐड करूंगा, ये ऐड किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद भी मुझे कुछ वर्ड यूज करना है। तो मैंने MST पहले ऐड किया था, अभी यहाँ पर कुछ वर्ड हम यूज करेंगे। तो कुछ वर्ड यहाँ पर BLO, ये मैंने ऐड किया। अब ये पासवर्ड आप देखना चाहेंगे ये यूनिक कैसे हुआ? दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए, आपका पासवर्ड यूनिक रहेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और आप सिस्टम को बेहतर तरीके में कर पाएंगे। साथ में क्या है कि आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो कोई ले ले, क्योंकि ब्लॉकचेन को तो कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर कमजोर पासवर्ड बनाते हैं तो आपकी आईडी को हो सकता है कि कोई लोग यूज कर लें। तो आपको इस तरह का पासवर्ड बनाना होता है। अक्सर हम गलतियां करते हैं कि शॉर्ट में 1 2 3 करके पासवर्ड बना लेते हैं, ये काम आपको नहीं करना। आगे क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर जीमेल मेंटेन करना है। आपका आपका ईमेल जीमेल जो है वो यहाँ मेंटेन करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर मेंटेन करना है। पॉइंट नोटेड दोस्तों, यहाँ पर एक काम आपको खास करके ये करना है कि पहले आपको जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उसका पहले ओटीपी आपको चाहिए, क्योंकि मोबाइल का ओटीपी का जो टाइम रहता है वो 5 मिनट का रहता है आपके पास, लेकिन आपका ईमेल का ओटीपी का टाइम 2 मिनट का रहता है। तो पता ये चला कि पहले हमें मोबाइल का ओटीपी वेरीफाई करना है। जब मोबाइल का ओटीपी वेरीफाई आप कर लेंगे, फिर आप जीमेल का ओटीपी वेरीफाई करेंगे। जब ये वेरीफाई हो जाता है दोस्तों, तो आपको इस पेज में नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो कि इनका टर्म कंडीशन लिखा गया है। उसके बाद रजिस्टर को क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे, तो आपके जीमेल पे जो जीमेल आपने यहाँ पर वेरीफाइड जीमेल, जो आपका रजिस्टर्ड जीमेल है, वो जीमेल पर एक वेलकम लेटर जाता है MST ब्लॉकचेन की तरफ से, जिसपे क्लियर लिखा हुआ रहता है, वेलकम टू MST ब्लॉकचेन, योर डिटेल डेटा। आपका कंप्लीट डेटा वहां पर दिखता है, और वो डेटा में आपका पासवर्ड भी होता है, आपका मोबाइल नंबर भी होता है, आपने जो एड्रेस सबमिट किया है वो भी रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा पासवर्ड इतना हैवी पासवर्ड बनाएंगे, इतना यूनिक पासवर्ड बनाएंगे, कहीं पासवर्ड खो गया तो कैसे ढूंढेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा तरीका है कि आपका जो वेलकम लेटर आया है उस वेलकम लेटर का एक प्रिंट आउट निकालें और फाइल मेंटेन करके रखें। क्योंकि दोस्तों, हम यहाँ पर 20 ईयर्स के लिए हैं, हम एक छोटे छोटे काम के लिए एक फाइल मेंटेन करते हैं, क्या इतने बड़े काम के लिए आप एक फाइल मेंटेन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर ऑनर हैं, तो हमें फाइल मेंटेन करना होगा। और फाइल मेंटेन पे मुझे 2 3 बातें और याद आई। ठीक है, फाइल मेंटेन पे एक आपका वेलकम लेटर जो आ रहा है इसको भी फाइल मेंटेन करें, प्रिंट आउट करके निकालें। दूसरी चीज, आप जो वॉलेट कनेक्ट करते हैं, तो वॉलेट कनेक्ट करने के लिए जो आपका मैन्युमेनिक फेस आता है, रिकवरी फेस आपका 12 नामों वाला, उसका एक स्क्रीन शॉट लें और उसका भी प्रिंट आउट निकालें, उसको भी फाइल मेंटेन करें। तीसरी, जब यहाँ पर आप फ्रैक्शन बाई करते हैं तो उसका टैक्स इनवाइज आता है, जीएसटी बिल, उसका भी प्रिंट आउट करके निकालें, उसको भी फाइल मेंटेन करके रखें। दोस्तों, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, और आपके द्वारा जिन जिन लोगों को आपने कनेक्ट किया है उन लोगों को भी ये जिम्मेवारी बनती है आपकी कि उनको भी उनका डेटा को संजो कर करके सहयोग तरीके से उसको रखें। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर एक्टिवेशन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद का जो पार्ट आता है वो आता है केवाईसी का। केवाईसी के पार्ट में बहुत बड़ी चीजें नहीं है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल चैनल पे, आप वहां पर देखेंगे। इजी वे में केवाईसी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी वे में आप केवाईसी कर सकते हैं। और जब आप केवाईसी करके कंप्लीट करेंगे, तो वहां पर वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन उसके बाद मिलने वाला है।
और जब आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर MSTC क्वाइन 50 क्वाइन वेलकम रिवार्ड कर सकते हैं आप, एयर ड्रॉप कर सकते हैं आप, वो आपके वॉलेट में डिपॉजिट किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिनके द्वारा आपने कनेक्ट किया उनको भी 12.5 MSTC क्वाइन उनके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से इस पार्ट को समझे होंगे। और आगे सिर्फ मैं चंद बातें कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हम ब्लॉकचेन की दुनिया में, और कोशिश ये करें कि जितना बेहतर हमें नॉलेज मिल रहा है उतना ज़्यादा सीखें। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि सीख कर करके लोग पायलट बन जाते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, लेकिन बिना सीखे हुए एक साइकिल चलाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, हम सीखने सिखाने के बिजनेस में हैं। जितना बेहतर सीखेंगे उतना बेहतर अपनी कम्युनिटी को भी सिखाएंगे। और ये सीखते सिखाते उस जगह पर, उस मकाम पे हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां तक शायद हम लोगों ने अभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के पास है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया, और मैंने कोशिश किया है कि अपने स्तर से आपको कुछ बेहतर नॉलेज दूं MST ब्लॉकचेन के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया होगा और समझा होगा। तो थैंक यू सो मच। मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे मैम, यहाँ पर आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। प्लीज मैम। यस। Thank you so much, sir. Thank you so much for your informative session, sir. Technical session. Yes, sir. न्यू जो आते हैं, जो भी न्यू ज्वाइन होते हैं, उनको वाप ये एक चैलेंज ही होती है उनको, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो वैलिडेटर्स है ये अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिंक देते हैं, बट दे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती है, एंड अगेन दे आर लाइक लॉस्ट लाइक। तो उनको एक अच्छा सा यहाँ पे जो जूम होती है ईच एंड एवरी सिंगल डे, मॉर्निंग जूम 8 o'clock एंड इवनिंग जूम एट 9 o'clock, यहाँ पे पूरा टेक्निकल सेशन, जो भी हमें इन जो भी चैलेंजेस आती है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं आगे के काम के लिए, तो पूरा यहाँ इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ओनली वे टू सक्सेस इन ईच एंड एवरी, कोई भी आप काम करो, सक्सेस, आपको सक्सेस पानी है तो यू हैव टू गेट नॉलेज ऑफ इट, और ये नॉलेज हमें ऑलवेज यहाँ पे मिलती है। सर, आपने आज का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। मॉर्निंग का जो वीडियो था दैट वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग सर। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रेजेंटेशन, जो A to Z से जो पूरा आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें ज्वाइन करना है और कैसे ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप पे हमें कैसे जाना है। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा सर। सो योर ऑलवेज टेक्निकल सेशन इज आउटस्टैंडिंग सर। हमारे महागुरु के शेखावत सर जी के तो होते ही है, लेकिन आप भी बहुत ही कूल एंड काम वे में जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है सर। सो यहाँ पे मैं वही बोलूंगी सर कि अगर आपको किसी चीज में अगर सक्सेस पानी है तो आपको पहले उसकी नॉलेज लेनी है। जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं मिलती तब तक आप किसी को क्या एग्जैक्टली आप कर रहे हो वो बता नहीं सकते कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, एंड उनको कैसे आगे जाना है। तो नॉलेज इज द मस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड व्हाट यू आर डूइंग। सो यहाँ पे हमें वो नॉलेज हमारे महागुरु, हमारे लीडर्स एंड सबसे मिलती है। तो थैंक्स टू ऑल द लीडर्स, थैंक्स टू ऑल द मेंटर्स, जो अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम निकाल के, जो मॉर्निंग में भी इट इज नॉट सो इजी टू कम एंड अटेंड एंड यहाँ पे जूम लेना, प्रेजेंटेशन लेना। तो जो हमारे मेंटर्स कर रहे, जो हमारे लीडर्स कर रहे, तो आई रियली सैल्यूट ईच एंड एवरी लीडर्स, ईच एंड एवरी मेंटर्स जो हमें आके यहाँ पे हेल्प करते हैं, और हमारा बिजनेस ग्रो करने में इसमें बहुत सारी मदद होती है सर। सो थैंक यू वंस अगेन, thank you once again sir for your amazing session, outstanding session.
सिद्दीकी सर। तो मैं हमारे बीच में अ, हनुमान गुप्ता जी है, तो उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। और कुछ हमारे साथ में दो हैंड रेज है, अगर वो टेक्निकल है तो पहले हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हमारे बीच में रमेश जी है। कैन यू प्लीज सर, कैन यू आर वेलकम सर, आप आइए। अपना अगर टेक्निकल के लिए टेक्निकल ही सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर। प्लीज सर आइए, आपका स्वागत है। रमेश कुमावत सर जी, प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है। नेक्स्ट है त्रिभुवन, त्रिभुवन सर जी, प्लीज आइए सर। त्रिभुवन कुमार जी। हाँ जी, रमेश कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, आइए, वेलकम सर। सर बहुत अच्छी बात बताई। आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मेरी एक शिकायत है आप सभी लोगों से कि आपने भी क्या कहा था, जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं हो तब तक आपको फील्ड में जाके कोई बात नहीं कहनी है। अभी आप लोग पिछले 15 दिन से ये कह रहे हैं कि जैसे ही 5वां नोट चालू हो जाएगा आपको आने वाले कॉइन 20.57 से 16 में आ जाएंगे, और हम भी यही चीज लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अभी भी 20.57 कॉइन आ रहे हैं। तो ये हमारी फेस वैल्यू खराब हो रही है कि आपको नॉलेज नहीं है और आप हमारे को बता रहे हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सर, सिद्दीकी सर जी, आपको, MS सिद्दीकी सर। यस मैम। रमेश यस। जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी। यस। रमेश जी, सबसे पहले कि ये पार्ट क्लियर नहीं किया गया है, आप शायद किस हिसाब से सुना आपने, कैसे आपने समझा, ये बात मुझे नहीं पता है। लेकिन क्या हम बात लोगों ने कर रहे हो हमेशा, सर? आपने खुद नहीं ने भी नहीं, एक बोला मिनट, पिछले सॉरी पिछले सॉरी पंद्रह सॉरी दिन से आप ये कह रहे हैं कि सर, पूरी पांचवा बात को फ्रैक्शन। सुनिए। प्लीज प्लीज सर, पूरी बात पहले सुन लीजिए। आपके क्वेश्चन को ही मैंने माइक ऑन किया, आपके क्वेश्चन का ही आंसर करने वाले हैं हम यहाँ पे। जी बोलिए बोलिए। राइट। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि पांचवा नोड लाइव होने के बाद जैसे सिस्टम पे अपग्रेड होगा तो आपका 16 कॉइन होने लगेगा। अभी सिस्टम पे पांचवा नोड लाइव तो है, अभी मैंने उसी पार्ट को क्लियर किया है यहाँ पर। अगर आपने पूरा लाइव स्क्रीन देखा होगा तो आपको ये दिखा होगा कि वहां पर अभी तक 4 नोड तक ही सबमिट किया गया है। राइट सर? नहीं, आपने दिखाया ना, अभी उसमें 72,000 समथिंग फ्रैक्शन बिक चुके हैं। सर वो बिक चुके हैं, यहाँ पर सिस्टम पर अपग्रेड नहीं हुआ। मैंने अभी आपको जो चैप्टर दिखाया, जहां पर नोट फ्रैक्शन दिख रहे थे, जहां जी पर काउंट में अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 इतना ही दिख रहा था जी वहां पे। राइट सर? जी जी। तो वहां पर पांचवा नोट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, और मैंने हमेशा ये बात कहा है कि जैसे पांचवा नोट ब्लॉक चेन पे सबमिट होगा, आपको लगभग 16 कॉइन के आसपास में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए ये कमिंग सून है, जैसे सबमिट होगा तब आएगा सर। मतलब हमें क्या है कि हमें पहले किसी भी चीज को सुने समझे बेहतर तरीके से, फिर लोगों में प्रमोट करें, लोगों को बताएं। जी जी जी। है ना? राइट सर? ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रमेश जी। शायद आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से मिला होगा हाँ, सर। मिल गया सर। ओके, थैंक यू। और थैंक यू सो मच सिद्दीकी सर जी। तो नेक्स्ट हमारे साथ में है त्रिभुवन सर जी, प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है। त्रिभुवन कुमार जी, प्लीज आइए, आपका स्वागत है सर। अपना सवाल रखिए। हाँ जी सर। नमस्कार मैडम। यस, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। अ, मेरा सवाल ये है कि नॉमिनेशन के बारे में 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ, तो मेरा ये सवाल है मैडम कि इसमें नॉमिनेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये वायलेट है। तो पासवर्ड जिनके पास हम आने वाले हमने पीढ़ी को दे देंगे, या उनका जो पासवर्ड है या जो 12 डिजिट का है, तो ऑटोमेटिक वो उनके पास चला जाएगा। तो इसमें नॉमिनेशन का सवाल कहाँ पे है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है, पहले सही मैं दो सही है मिनट आपका। में, यस, हाँ, अब बोले बोले, नहीं नहीं, हाँ बोले पहले मैम, आप मैं दो कीजिए। मिनट सर उनके सवाल का जवाब दे दूं, बाद में आपको ही देना है। एस सर, जब भी मैम हमारे साथ में एक मैम आती है, और शायद आज भी वो हमारे साथ में ही रही होगी, बट जब भी वो सवाल करते हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट वी हैव टू टेल, और ये आगे हो जाएगा, मतलब ऑफिशियली भी हो जाएगा, बट नहीं नहीं एज, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं ये बोल रहे सुनो थे। सुनो 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 मेरी बात। तो हम उनको ये भी बताया है कि जो हमारे, जो कीज है, जो हमारे फेसेस है, वो हम अपने जो भी घर में जो है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज एक लॉकर में रखते
रखते हैं, जैसे कि बोलो कि घर के पेपर जो मतलब जो भी गोल्ड सिल्वर जो भी हमारे लॉकर में रखते हैं, वैसे हमें ये एक पेपर पे लिख के एक लॉकर में रखना चाहिए। और अपने जो नियर एंड डियर वन है उनको भी बताना चाहिए कि ये मेरे पास है एंड ये उसकी की है। और अगर मतलब भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हम लोग अपने फैमिली में एक डायरी में लिख के वहां पे रख लेते हैं कि बाकी ताकि हम उसको आगे चला सके। तो ये भी हम लोगों ने बात वहां पे कही है सर। हम्म, तो आप बात सही है सर, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज द लेडी मीन्स द डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हमारे साथ जो बात करती है, वैलिडेटर जो भी है, वो बहुत ही मतलब उनकी एज नहीं है मतलब ब्लॉकचेन करने की, फिर भी वो बहुत ही एक बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो करते हैं, तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ही एक सराहनीय है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम उनको बाद ये आगे तो होगा ही से, जैसे कि अभी हम लोग ऑफिशियल फॉर्म भरते हैं वहां पे आगे ये आएगा, फ्यूचर में हम्म। आएगा, बट फॉर राइट नाउ हम लोगों को बस अपना की संभाल के रखनी चाहिए। ऐसे नहीं सिद्दीकी तो सर जैसे आ भी जाते हैं मैडम, तो इसका मूल्य क्या रहेगा? ये तो अपने डिजिटल वॉलेट में हम जिसको पासवर्ड देंगे वो उसको पैसा, या उसका जो ट्रस्टिंग जो भी करना रहेगा वो बना सकते हैं। तो नॉमिनेशन यस का सवाल कहाँ पे है ये बोल रहा था। दूसरा यस सवाल मेरा सर, ये है यस आई कि रियली अंडरस्टैंड, आप जो बोल रहे हो वो बहुत ही 101% सही है सर। सो सिद्दीकी सर अच्छा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन या। दूसरा ये है मैडम, अब उसके बाद मेरे सिंपल से दो सवाल और है। स्टेकिंग जो पे हमने 50% जो स्टेकिंग पे जाता है, उनका पैसा कब मिलेगा और वो किस तरीके से फायदा होगा? सर हमारे बीच में हमारे आज के प्रेजेंटर है मिस्टर MS सिद्दीकी सर, प्लीज सर आइए। यस सर, आपका पहला क्वेश्चन जो था वो भी आपका क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नहीं नहीं प्रूफ नहीं, ऑफ हो स्टेक गया सर, वो पहला हो हो गया। गया, वो हो क्लियर गया हो हो गया है गया ना। हाँ, चलिए, दूसरा तो सवाल दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है। आपका है कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। स्टेक में जो आपका, हाँ, प्रूफ ऑफ हाँ स्टेक स्टेक। में हाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुवन सर, राइट। हाँ। तो त्रिभुवन जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए, नोड वैलिडेटर प्रोग्राम में ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको समझ सुन में रहा हूँ आएगा। मैं, नोड ध्यान वैलिड से ही सुन रहा हूँ हाँ सर मैं आप। हाँ, जी जी। नोड वैलिडेटर प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि नोड का फ्रैक्शन खरीदने का मतलब ये होता है कि किसी भी ब्लॉकचेन पे अपना ओनरशिप लेना, राइट। ठीक। तो हम जब फ्रैक्शन यहाँ खरीदते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्लॉकचेन पे एक नोड का आईडी जनरेट होता है, जो कि आपको टैक्स इनवाइस पे भी वो आईडी दिख रहा होगा। टैक्स इनवाइस का हाँ बिल मिला होगा आपको, उसमें एक हाँ आईडी हाँ, दिख रहा होगा, राइट। तो ठीक। इसके तहत आपका एक ऑनरशिप क्रिएट हुआ है इस ब्लॉकचेन पे, ठीक। सही है। हाँ और हाँ। जब ये ऑनरशिप क्रिएट हुआ है तो इस ब्लॉकचेन के माध्यम से जो रिवार्ड जनरेट किया जा रहा है आपको, है ठीक ना, है। हाँ। जो रिवार्ड आपको जैसे 20.57 क्वाइन अभी जनरेट हो रहे हैं लाइव में, राइट। ठीक है। तो ये जो क्वाइन जनरेट हो रहे हैं इसका 50% प्रूफ ऑफ स्टेक में जो जमा हो रहा है, आपका कहना यह है कि वो कब रिलीज होगा और हम कैसे रिलीज कर पाएंगे। हम्म। नहीं सही है ना, मतलब आपका क्वेश्चन क्या यही है। फायदा होगा ये पूछ रहा हूँ। रिलीज तो खैर अलग, रिलीज तो होगा ही होगा। इससे हमको हाँ क्या हाँ, फायदा होगा? क्या फायदा होगा। प्रूफ ऑफ स्टेक में आप इस ब्लॉकचेन का ऑनरशिप लेने के वजह से इस ब्लॉकचेन का एक सिस्टम, एक ब्लॉकचेन का सब्सिडी प्रोग्रामिंग होता है, जिसके तहत आपने पेमेंट दिया, पेमेंट के बदले आपको नोट मिल गया, यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, आपका खेला खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब जो रिवार्ड मिल रहा है उस रिवार्ड में से 50% जो प्रूफ ऑफ स्टेक में जमा हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि नहीं, आप इस ब्लॉकचेन में योगदान देने के लिए सहमत हो, आपने अपने ब्लॉकचेन में योगदान दिया है अपने रिवार्ड के मुताबिक, ठीक है। और ठीक। आपने जो योगदान दिया जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक में जमा हो रहा है, हम्म। राइट। तो ये ठीक। योगदान से क्या होगा कि इसके तहत आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड होंगे, जैसे कमिंग सून में अभी 3 प्रोजेक्ट हैं, है ना, ये सब हम्म। सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर जब अपलोड होंगे तो उस प्रोजेक्ट के ट्रांजेक्शन भी होंगे। भले हम उस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करें नहीं करें, मैटर नहीं बनता। आई एम नोड वैलिडेटर, राइट। ठीक। ठीक सर। हम लोग नोड वैलिडेटर हैं, तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करें, अच्छी बात है, नहीं करें कोई बात नहीं, हमारे ऊपर कोई जोर दबाव तो है नहीं, सही है ना सर। तो हम्म। जो हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक में जो जमा हो रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट आने वाले समय में जितने भी प्रोजेक्ट अपलोड होंगे, इस प्रोजेक्ट का ट्रांजेक्शन भी होगा, सही है। ठीक। और जब ट्रांजेक्शन होगा तो ब्लॉकचेन के नियम के अनुसार ब्लॉकचेन का एक गैस फीस भी होता है, राइट। ठीक है सर। तो गैस फीस जो जनरेट होगा तो उस गैस फीस वो गैस फीस कहाँ रहेगा, ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा, सही है। हम्म।
ठीक। तो वो गैस फीस में जितना भी अमाउंट एमएसटीसी जितना भी जमा होगा उसका कुछ परसेंट नोड वैलिडेटर को मिलेगा उनके प्रूफ ऑफ स्टेक के अमाउंट के हिसाब से। इज क्लियर? ठीक सर। सही है। हाँ ठीक है, समझिए सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ हाँ, और तीसरा सवाल और छोटा सवाल है ये। सर एक बार पासवर्ड सवाल जैसे बोल दिया हम, कीजिए ताकि नहीं नहीं नहीं, हम इजी वे में उसको। पासवर्ड को संबंधित सर बदल सकते हैं पासवर्ड बाद में? हाँ पासवर्ड आप बदल सकते हैं लेकिन ये मौका आपको 2 बार दिया जाता है। अच्छा अगर ठीक है सर, बार ठीक बार है। अगर बार बार ये काम आपका होगा तो कहीं ना कहीं आप फिर रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे आप। हाँ हाँ इसीलिए ठीक है सर, पासवर्ड चल। वगैरह आप संभाल करके रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीमेल पे जो नोटिफिकेशन आपका आता है ना, एक वेलकम लेटर, उसका एक हाँ हाँ। प्रिंट आउट करके रखिए। पासवर्ड बदलने का नहीं, टेंशन वो ही से सब मुक्त करके रहेंगे आप। रखा हूँ सर, मैं पहले से ही क्रिप्टो वगैरह का काम करता हूँ, थोड़ा नॉलेज तो ये सब पहले से ही रखा हूँ, बाकी सब सवाल ठीक है सर, ओके। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आगे। यस सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है दिनेश कुमार सर जी, प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है दिनेश कुमार जी। यस। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस। जी, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। जी सर बोलिए। मैम, हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमको डेली 20.57 जो कॉइन आ रहे हैं उसमें से 50% स्टेक हो जा रहा है, तो ये स्टेक का सिलसिला कितना दिन चलेगा? दिनेश कुमार जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, सुन रहे हैं। जी। अभी एक चैप्टर मैंने क्लियर किया प्रूफ ऑफ स्टेक को ही लेकर करके, और प्रूफ ऑफ स्टेक जब तक रिवार्ड आता रहेगा, मतलब हमारा रिवार्ड कब तक आना है, 20 ईयर्स तक। तो 20 ईयर्स जी। तक प्रूफ ऑफ स्टेक चलता रहेगा। अच्छा सर, एक बात और बताइए, हमको पीडीएफ मिला है। अच्छा जी बोले। उसमें उसमें पीडीएफ में ये दिखा रहा है कि आपको पहला ईयर 20.57 कॉइन मिलेंगे, ठीक है। हाँ दूसरा साल आपको 2.35 कॉइन मिलेंगे, 1 साल तक। ठीक है, बोलते जाएं आप। तीसरा साल आपको ये 1%, 1.7 कॉइन मिलेंगे पर डे। जी। चौथा साल वही रहेगा। पांचवा साल 0.58 आपको कॉइन मिलेगा। तो इसमें से कितना परसेंट स्टेक होगा सर? उसमें से 50% स्टेक होगा? सभी जगह से 50% स्टेट होगा, ये ब्लॉक चेन का एल्गोरिदम है। और दूसरी बात ये कि जो आपने ये अभी कैलकुलेशन बताया ना, जी ये कैलकुलेशन नोड लाइव प्रोग्रामिंग के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। जो कि नोड प्रोग्रामिंग जिस तरह से रन करेगा, जैसे अभी हम लोग पांचवा नोड सप्लाई में है, पांचवा नोड अभी लाइव नहीं है, कंप्लीट अपग्रेड नहीं हुआ है। जैसे पांचवा नोड हमारा अपग्रेड होगा तो लगभग हम्म, 16 कॉइन के आसपास में आना शुरू हो जाएगा। उसमें से 50% प्रूफ ऑफ स्टेक में जाएगा, मतलब 8 कॉइन आपका प्रूफ ऑफ स्टेक में जाएगा। राइट सर? जी सर, लेकिन हमारे तो अपलाइन बता रहे थे कि आपको 20.57 प्रत्येक दिन और हर साल मिलेगा 20 साल तक। ऐसा तो नहीं ना सर? अभी आपको ये इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑफिशियल जूम सेशन को अटेंड किया कीजिए। जूम इन्हीं सेशन सब तो सर। चीजों की जानकारी के लिए ऑफिशियल जूम सेशन को अटेंड कीजिए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। कौन जी। क्या कह रहा है, इससे बेहतर है कि नेशनल जूम सेशन को हम अटेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट बातें ही बताएंगे। नहीं, मैंने कहने का मतलब जो हमको रेफरर रेफरर थी लिंक दिया, वो हम उनसे पूछे कि भाई इसका, मान लीजिए किसी में टीम में ज्वाइन करने से पहले उसका तो छानबीन कीजिएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए सर, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। वैसे हमारा टाइम भी लगभग ओवर हो चुका है, बस एक छोटा सा जी बात यहाँ पर रख कर करके मैं मीटिंग को समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। कि देखिए सबसे पहले आज का समय, हम लोग इतना समझदार हो चुके हैं कि आज के समय में अगर हमें 1 केजी आलू लेना होता है ना, तो दुकानदार के पास जाते हैं, किराना स्टोर में जाते हैं, और वहां जाने के बाद हम क्या कहते हैं कि भैया 1 किलो आलू दो। सॉरी सर, ये नहीं कहते हैं, बोलते भैया 1 केजी वाले आलू का एक पैकेट देना। एक पैकेट लेते हैं जी और अपने हिसाब से आलू ढंग का चुन करके निकालते हैं, फ्रेश आलू। उसके बाद वजन करवाते हैं, फिर पेमेंट देते हैं। राइट? जी सर। तो हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और हमारे अपलाइन या हमारे स्पॉन्सर हमें कुछ बता रहे हैं, तो उनसे डिटेल क्यों नहीं लें हम? टोटल वेबसाइट को क्यों नहीं चेक करें? टोटल जानकारी क्यों नहीं लें? जबकि फर्स्ट ऑफ डे से हम लोगों ने सारी चीजें सिस्टम पे सबमिट की हुई जी है ना सर? हाँ सर।
सॉरी आपको अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन मैं परफेक्ट नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा है से मैटर नहीं करता है, सिस्टम क्या कह रहा है इसको फॉलो कीजिए। नहीं सर, कहने का मतलब क्योंकि हमारा टीम अभी मान लीजिए 100 लोगों का टीम हो गया है, तो कहने का मतलब कि हम अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो अपने नीचे वाले को क्या बताएंगे सर। प्रॉपर प्रॉपर जानकारी आप रखें सर, और ये जानकारी आपको नेशनल जूम सेशन से मिलेगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय जो हमारा सेशन होता है। इस सेशन को आप हमेशा कनेक्ट कीजिए, अपने टीम के अपने कम्युनिटी के लोगों को भी लेकर के आइए, ताकि जी उनको भी जी प्रॉपर नॉलेज मिले। और आपका जी वर्कआउट बहुत आसान भी हो जाएगा अगर आप उनको भी कनेक्ट कराएंगे जूम सेशन पे, तो कहीं ना जी कहीं उनके भी क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, तो वो यहाँ से क्लियर होते चले जाएंगे। जी। और सही है। हमारे अपलाइन बताए थे कि सर ये तीसरा चरण तक ही स्टेक होगा। हम कहे चलो कोई बात नहीं, हम सर से चलिए पूछ सॉरी लेंगे। सॉरी, उसके उतना आगे लंबा मैं बात नहीं करूंगा, बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद आएं, अपने कम्युनिटी को भी जूम सेशन पे लाएं, ताकि आपके एक एक पार्ट को क्लियर किया जा सके। क्योंकि हम लोग यही जी करते हैं, मॉर्निंग सेशन में हम लोग यही करते हैं, इवनिंग सेशन में हमारा प्रेजेंटेशन होता है। आपके जो नए लोग हैं उनको इवनिंग सेशन में कनेक्ट कीजिए, जो लोग यहाँ पर हैं उनको मॉर्निंग सेशन में कनेक्ट कीजिए, है ना, ठीक है सर। जिनके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके जी सर, नमस्कार। जी। थैंक यू सो मच सर। एस सर, आपने बहुत सही कहा सर। अभी वो टॉपिक पे जाएंगे तो पूरा आज का दिन भी खत्म नहीं होगा सर। सर नेक्स्ट डे वी कवर आर करेंगे। आउट एक, ऑफ। एक बार यस। हनुमान गुप्ता जी यहाँ पर है, हनुमान हनुमान गुप्ता जी को एक बार ले लीजिए। और मैं चाहूंगा कि समय हमारा लगभग जाकर के 9:12 हो चुका है, यस, तो आज वी के आर जूम आउट सेशन ऑफ को टाइम। हम। एस मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी हेलो। हमारे ग्रेट लीडर हनुमान गुप्ता सर जी। प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम और सिद्दीकी सर। आज का थैंक यू सो मच सेशन सर। जिस तरह से स्टार्ट किया सिद्दीकी सर ने, बहुत ही नॉलेजेबल था। हम यही बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें आप यहाँ सीखने के लिए आते हैं, जो ये टेक्निकल सेशन चलता है, और मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूँ आप पेन डायरी लेकर बैठिए। किस तरह से जो चीज़ें सिद्दीकी सर ने एक एक पॉइंट को क्लियर किया। साथियों, ये ब्लॉकचेन है, एक दिन में एक बार में सीखा नहीं जा सकता, इसको बार 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 स्टडी करना पड़ता है। अब जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं, मान लीजिए सिद्दीकी सर ने बताया कि हमें ट्रस्ट वॉलेट से कहाँ जाना है, किस तरह से डिस्कवर पे जाना है, वहां से एमएसटी कॉइन को कैसे हमें होम पेज पे लाना है। ये चीजें हम लिख भी सकते हैं, अपने हिंदी हिंदी में लिख लीजिए कि हम टेस्ट वॉलेट पे गए, हम यहाँ हमें डिस्कवर पे जाना है, फिर वहाँ सर्च बॉक्स में mstscan.com लिखना है। हम लिख कर भी एक बहुत बढ़िया तरीके से हम सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम खाली सुनते रहेंगे, और हमारा दिमाग क्या होता है, सुनने में बहक जाता है, इधर उधर दिमाग चलता रहता है। अगर जब हम लिखना शुरू करते हैं किसी चीज को, तो हमारा दिमाग केंद्रित हो जाता है, और जब केंद्रित हो जाता है तो वो चीजें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाती है। क्योंकि बचपन में हमें सीखा है, जब हम एक क्लास में पढ़ते थे, हमारे गुरु जी थे, उन्होंने बताया कि आप कितना भी पढ़ लो, याद कर लो, आप 2-3 दिन में वो चीजें भूल सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को याद करके इसको लिखते हैं ना, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो ये चीजें साथी सीखने का पार्ट है। इतना आसानी से ब्लॉकचेन को हम एक दिन में नहीं सीख सकते। जिस तरह से एक एक लीडर यहाँ आ रहे हैं, टेक्निकल सेशन सुबह का चलता है, वो सीखने और सिखाने के लिए ही चलता है। और यहाँ पर 80% सब लीडर है, और हमें हमारा जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर चीज को नोट डाउन करें, और वही चीज हम मीटिंग खत्म होने के बाद खुद स्टडी करें, अपनी आईडी को खोलें, और वहाँ जो साइड है एमएसटी ब्लॉकचेन की, वहाँ पर जाएं, और वहाँ भी आप खुद अपने आप से स्टडी करिए कि सर ने आज, सिद्दीकी सर ने इस तरह से बताया था, चलो हम भी आज ट्राई करते। अगर सिद्दीकी सर ने जिस तरह से बताया और उसी तरह से आप कर ले गए, तो मैं वादे के साथ करता हूँ जिंदगी में आपको किसी अपलाइन के पास फोन नहीं करना पड़ेगा। और मैं ही करता हूँ, मैं आज तक शेखावत सर के पास मेरे ग्रेट अपलाइन को, उनके दिए हुए नॉलेज को मैं नोट डाउन करता हूँ, एक एक पॉइंट को स्टडी करता हूँ, और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद उसको खोलता हूँ, सीखता हूँ। अगर वहां में फंसता हूँ तो फोन लगाता हूँ। आज रिकॉर्ड है शेखावत सर के पास, मेरा महीने में 1-2 कॉल जाता होगा, मुश्किल से मैं कॉल नहीं करता, क्योंकि सारी चीजें हम खुद सीखने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप यहाँ आइए, सीखिए। ज्यादा से ज्यादा जो सवाल होते हैं वो मीटिंग से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने अपना अपना सवाल रखा है, और बहुत सारे साथियों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और धन्यवाद देना चाहूंगा संगीता मैम, आपने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस मीटिंग को कवर किया।
और धन्यवाद देना चाहूंगा सिद्दीकी सर, आप तो लाजवाब। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Thank और thank you so much, MS Siddiqui sir. Thank you so much, हनुमान जी। और थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। हमारे बीच में अगर 1-2 मिनट में हमारे बीच में हमारे महागुरु मिस्टर शेखावत सर जी है, इफ ही इज अवेलेबल, अगर उन ट्रैवल नहीं कर रहे तो 2 मिनट में हम लोग खत्म करते हैं। तो शेखावत सर जी, अगर आप अवेलेबल है तो बस 2 मिनट हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीइंग एक फैमिली, हम एक फैमिली हैं। और MS सिद्दीकी जी ने आज का टेक्निकल सेशन बहुत अच्छा लगा, और उनको सपोर्ट करने के लिए संगीता संगीता मैम हैं, हनुमान गुप्ता जी हैं, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम अगर रेगुलर बने रहेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे। कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि आज जो सिद्दीकी जी ने बताया था कि इन्होंने कभी अटेंड नहीं किया, ये रेगुलर सेशन ऑफ अटेंड करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, और विश्वास है, और तब ये सब सारी चीजें आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आप लोग भी रेगुलर आप बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है इसकी प्रॉपर तरीके से। जिस दिन शुरुआत हो जाएगी उस दिन आप कहाँ होंगे, और कंपेयर खुद कर लेना कि कहाँ से शुरुआत की थी और आज कहाँ है। क्योंकि लोगों ने यहाँ सिद्ध कर दिया है, इतने कम समय में INR में लाखों रुपए महीने वो आज अर्न कर रहे हैं, वो भी बैंक अकाउंट में, और व्हाइट मनी, क्योंकि उनके पास में जो पैसा पहुंच रहा है वो चीजें तकनीक के पास पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। बने रहना रात के 9 बजे वाले सेशन में भी। तो थैंक यू मैम। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स सर। जस्ट आपको सुनने को बहुत ही अच्छा लगता है सर, बिकॉज हम जो भी सीखे हैं और सीखते जाएंगे आज भी और आगे भी, वो आप ही से है सर। और जो अपडेट मिलती है वो भी आप ही से ही मिलती है सर। और पूरे कम्युनिटी को एक बहुत ही अच्छा, इसमें अपना बिजनेस ग्रो करने में बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू वंस अगेन शेखावत सर जी। आप ट्रेवल भी कर रहे हैं, आप बाहर भी हो, फिर भी आपने अपना टाइम दिया यहाँ पे। सो वी आर सो ग्लैड एंड वी आर ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन विद अस। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। हमारे बीच में अभी भी 2 हैंड रेज है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एंड यू विल गेट अ चांस, सो डोंट हैव टू वरी। सो अभी बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, 11 बजे वापस हमारी इंग्लिश जूम है। तो अगर आपके कम्युनिटी में कोई भी है जिनको इंग्लिश जूम की जरूरत है, तो प्लीज आप अपना ये जो भी जूम का लिंक है सेम जूम पे होगी, तो आप ये लिंक देना। और 11 बजे इंग्लिश जूम है। तो वी हैव टू वाइंड आउट नाउ बिकॉज वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।